कन्हैया कुमार को लेकर चर्चाएं हैं कि उनको मनोज तिवारी के खिलाफ इस बार दिल्ली के सियासी रण से आगे कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मनोज तिवारी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 7 की 7 सीटें दिल्ली की जीती थी। उसमें से इस बार उन्होंने 6 सीटों पर चेहरे बदल दिए। सिर्फ एक सीट पर चेहरा नहीं बदला, वो थी नॉर्थ ईस्ट सीट मनोज तिवारी की। जी हाँ, उस सीट पर उन्होंने चेहरा नहीं बदला। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मनोज तिवारी की दावेदारी कितनी मजबूत है। और ऐसे में कन्हैया कुमार को उनके खिलाफ चुनाव लड़वाना बड़ी चुनौती रहेगी। भले उसके आसपास के क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का भी अच्छा प्रभाव है और साथ ही साथ कांग्रेस के भी अच्छे खास समर्थक रहे हों, क्योंकि शीला दीक्षित उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जैसा कि आप जानते हैं, हार गई थी। लेकिन अब माहौल यह है कि कन्हैया कुमार लड़ेंगे तो क्या उन्हें फायदा मिलेगा? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में है, लेकिन क्या साथ मिलकर वह मनोज तिवारी को हरा पाएंगे? हाल ही में हमने देखा था दिल्ली के जो नगर निगम चुनाव थे उसमें आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा बहुमत था। फिर उसके बाद भाजपा नंबर 2 की पार्टी थी। कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस इस बार जिस तरीके से प्रत्याशी चुन रही है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार से बिलोंग करने वाले कन्हैया कुमार, जिन्होंने पिछली बार बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ा था, भले ही लाखों मतों से हार गए थे लेकिन कोशिश की थी। ठीक वैसे इस बार हमने देखा कि लालू तेजस्वी ने पप्पू यादव का भी खेल बिगाड़ दिया पूर्णिया सीट पर, और बेगूसराय सीट पर कन्हैया कुमार का खेल बिगाड़ दिया। तो गठबंधन कहीं ना कहीं आपस में ही लालू तेजस्वी कांग्रेस का बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हैं और साफ तौर पर दिख रहा है कि नुकसान कर रहे हैं। अब मजबूरी में ही सही, लेकिन कन्हैया कुमार को दिल्ली की सीट से अगर उतारा जाता है तो क्या मनोज तिवारी को हरा पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है। जब यही बात कन्हैया कुमार से पूछी गई थी कि भाई आप बिहार की राजनीति से दिल्ली की राजनीति तक का सफर तय कर रहे हैं, वो भी तब किया जाता है जब कोई जीत जाता है। जैसे मुख्यमंत्री जीत जाते हैं तो आगे दिल्ली की सत्ता तक उनका नाम चर्चाओं में रहता है, लेकिन हारने के बाद बिहार की सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में आप जा रहे हो चुनाव लड़ने, तो आपके लिए क्या रहेगा ये सफर? तो उन्होंने कहा कि बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आप जब अपने ही जनता के बीच जाते हो तो आपको समर्थन की उम्मीद आंख मूंद कर रहती है, लेकिन जब आप किसी नई जगह जाते हो तो वहां पर कितना प्यार आशीर्वाद मिलेगा, इस पर भी एक सवाल खड़ा रहता है। जैसा कि हमने बताया, मनोज तिवारी एक ऐसे सांसद है जिनकी टिकट बीजेपी ने रिपीट की है, बाकी सबकी टिकट कटी है। तो ऐसे में बीजेपी ने भी बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया और कन्हैया कुमार को लेकर भी स्थिति बनी हुई है। अभी तक फिलहाल कोई ऐलान तो नहीं हुआ है दिल्ली की, खैर किसी सीट पर कोई ऐलान अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन स्थिति को बहुत जल्द साफ करना भी जरूरी है, ताकि मनोज तिवारी जैसे मजबूत कैंडिडेट को हराने के लिए कांग्रेस अपने बेहतरीन से बेहतरीन दाव चलती ही नजर आए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।